हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल यूटिलिटी कॉमर्स। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यूटिलिटी कॉमर्स पर। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। क्या नाम है इसका? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये चैप्टर नंबर 2 है आपके सिलेबस का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो ये जो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, कहा क्या हर एक इकोनॉमी को, दुनिया में जितना भी सारा इकोनॉमी है, जितना भी सारा देश है, सारे देश को एक मेन प्रॉब्लम जो है वो फेस करना होता है, जो मेन दिक्कत को फेस करना होता है, उसी को नाम दिया गया सेंट्रल प्रॉब्लम। और हर एक इकोनॉमी के पास आपको पता है कि ये प्रॉब्लम को फेस करना होता है। क्यों? क्योंकि सबके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है ना, सबके पास संसाधन जो है वो सीमित है। तो सारे इकोनॉमी को ये मुख्य जो है मेन जो है प्रॉब्लम फेस करना होता है, जिसको हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी नाम देते हैं ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्या क्या इस जो है इस प्रॉब्लम का नाम है। तो सबसे पहला जो आपका सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये 3 प्रकार का होता है। पहले को नाम दिया गया व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या नाम दिया गया? व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा को नाम दिया गया हाउ टू प्रोड्यूस। और तीसरे को नाम दिया गया फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या नाम दिया गया? पहला व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ? कहता है किस गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए, क्या प्रोडक्शन करें, क्या प्रोडक्शन करें। दूसरा दिया गया हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब कैसे प्रोडक्शन करें, कैसे प्रोडक्शन करें। और तीसरा फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब किसके लिए प्रोडक्शन करें। ये तीसरा बोलता है किसके लिए करें, कि गुड्स अगर प्रोड्यूस करेंगे तो किसके लिए करें प्रोडक्शन, किसके लिए। तो कहा पहला प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या प्रोडक्शन करें। दूसरा बोला गया हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब कैसे करें प्रोडक्शन, कैसे इन द सेंस की प्रोडक्शन टेक्निक क्या होगा। तीसरा बोला गया फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कहता जो प्रोडक्शन करेंगे ना उसमें वो किसके लिए करेंगे, फॉर हुम का मतलब किसके लिए। तो यही 3 प्रॉब्लम जो है मेन प्रॉब्लम है। और तीनों प्रॉब्लम को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम जो है इसका नाम दिया गया व्हाट टू प्रोड्यूस। कहता है इसमें जो आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं ना, उसमें चूज करना पड़ेगा आपको कि किस गुड्स का प्रोडक्शन आप कीजिएगा। कहा किस गुड्स का प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ सर? कहता है किस गुड्स के प्रोडक्शन का मतलब यहाँ ये हुआ कि आपको पता है ना कि सब दुनिया में सारे देशों के पास क्या है? कहता है रिसोर्स लिमिटेड है। क्या है? रिसोर्स लिमिटेड। आपको पता है क्या है रिसोर्स लिमिटेड। कहा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, ये कहा कि प्रोडक्शन जो हम किस चीज का करें। तो आपको पता है, कहता है कि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है और यहाँ आपको 2 गुड्स के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। पहला का नाम दिया गया कंज्यूमर गुड्स और दूसरे का नाम दिया गया क्या? कैपिटल गुड्स। कहते 2 गुड्स के बारे में आपको पढ़ना है कि हम लोग अगर प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है, तो उस रिसोर्सेज का यूज हम लोग इस गुड्स के प्रोडक्शन में करें कि इस गुड्स के प्रोडक्शन में करें, है ना। तो आप कहता है कि अगर आप इस गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे कंज्यूमर गुड्स का, तो हो सकता है ये नहीं कर पाए। कहा इस गुड्स का करेंगे तो हो सकता है ये नहीं कर पाए। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा ये करें थोड़ा वो करें, तो इसका ज्यादा करेंगे तो इसको कम करना पड़ेगा, इसका कम करेंगे तो ये ज्यादा करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम तो हो गया सर। तो कहा कि सबसे पहले आप ये बताइए सर कि कंज्यूमर गुड्स कहते किसको है। कहा कि कंज्यूमर गुड्स उस प्रकार का गुड्स है ना जिसको यूज कंज्यूमर करता है अपने वांट्स को, अपने डिजायर को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। उस प्रकार का गुड्स को क्या बोलते थे हम लोग? कंज्यूमर गुड्स। कहता है कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच इज यूज्ड बाय द कंज्यूमर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स या डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। तो उसको क्या कहते थे हम लोग? कंज्यूमर गुड्स। तो सर कैपिटल गुड्स क्या हुआ? कहता है कैपिटल गुड्स उस प्रकार का गुड्स है जिसको प्रोड्यूसर यूज करता है, कंज्यूमर नहीं। कंज्यूमर यूज करेगा वो कंज्यूमर गुड्स हो गया। कहा प्रोड्यूसर गुड्स क्या हुआ सर, या कैपिटल गुड्स क्या हुआ सर? कहता है कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच इज यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। कहा कि दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन के लिए जो है जिस गुड्स को प्रोड्यूसर यूज करता है उस गुड्स को हम लोग कैपिटल गुड्स कहते हैं। कहता है एग्जांपल दीजिए सर। कहता है एग्जांपल का मतलब ये हुआ, कहता है इसका एग्जांपल हो सकता है कि मशीन हो, प्लांट हो, इक्विपमेंट हो, बिल्डिंग हो, लैंड हो, ये सब जो है किस प्रकार का गुड्स का है, इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल गुड्स। तो कहता है कि क्या सर इस गुड्स का प्रोडक्शन करें किसका करें, प्रॉब्लम हो गया। कहता है कि ये गुड्स अगर हम प्रोडक्शन करेंगे ना सर, ये कहता है अगर कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन नहीं करें और कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन नहीं करें, अगर कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो कंज्यूमर का नहीं कर पाएंगे। तो कहा कि अगर हम कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन करते हैं ना, कहता है ये भी जरूरी सर हमारे देश के लिए। क्यों? कहता है ये नेसेसरी है इकोनॉमी के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। कहता है इसके बिना हमारा इकोनॉमी जो है वो जी नहीं सकता है। कहता है कंज्यूमर गुड्स नहीं प्रोड्यूस किया जाए, कंज्यूमर खाएगा क्या? अनाज नहीं प्रोड्यूस होगा। अगर कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो कंज्यूमर पहनेगा क्या? कपड़ा नहीं रहेगा तो पहनेगा क्या? तो कहता है ये इकोनॉमी के सर्वाइवल के लिए या ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, इकोनॉमी को लीव करने के लिए, इकोनॉमी को सरवाइव करने के लिए ये गुड जरूरी है। इसलिए हम लिखे यहाँ नेसेसरी फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या इसी को कहते हैं नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ एन इकोनॉमी। इसी के सारी इकोनॉमी सर्वाइव करता है तो ये गुड्स भी जरूरी है। कहा कि दूसरा जो है कैपिटल गुड्स सर, कहता है कि अगर कैपिटल गुड्स में मशीन हो गया, प्लांट हो गया, सब का प्रोडक्शन अगर नहीं हो तो क्या होगा। कहता है ये गुड्स अगर प्रोडक्शन नहीं होगा ना
तो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट, ये हमारे देश में जीडीपी ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रमोट होगा, हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ नहीं होगा। कैसे सर? कहता है कि अगर हमारे देश में कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब मशीन प्रोडक्शन नहीं होगा, प्लांट प्रोडक्शन नहीं होगा, नया नया प्लांट सेटअप नहीं होगा, नया नया मशीन सेटअप नहीं होगा, तो नहीं होगा तो गुड्स का प्रोडक्शन किसके सहारे होगा? और नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोग को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, लोग को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो लोग जो है काम नहीं मिलेगा तो लोग कमाएंगे कैसे, और कमाएंगे नहीं तो खर्च कैसे करेंगे? उससे हमारा इकोनॉमी जो है वो जीडीपी ग्रोथ रुक जाएगा हमारे इकोनॉमी का। तो कहता है ये भी जरूरी है हमारे देश के, किसके लिए? कहता है इट इज नेसेसरी फॉर जीडीपी ग्रोथ। तो सर ये भी गुड जरूरी है ये सर्वाइवल ऑफ एन इकोनॉमी के लिए, और ये भी गुड जरूरी है इकोनॉमी के जीडीपी ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो सर दोनों गुड जरूरी हो गया ना? तो कहा इसीलिए इसी के लिए दोनों गुड जरूरी है। तो प्रॉब्लम हो गया, सोचना पड़ रहा है कि दिक्कत हो गया, रिसोर्स लिमिटेड है, किसमें लगाए, इसमें लगाए, किसमें लगाए। तो इसी प्रॉब्लम को नाम दिया गया, पहला प्रॉब्लम क्या नाम दिया गया? कहता व्हाट टू प्रोड्यूस, इसी का नाम दिया गया। ठीक है, चलिए दूसरे प्रॉब्लम पे। कहता दूसरा प्रॉब्लम जो है इसको कहा गया हाउ टू प्रोड्यूस। क्या कहा गया? हाउ टू प्रोड्यूस। कहा हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होगा सर? कहता प्रोडक्शन कैसे करें, और यहाँ आपको यहाँ पे दो प्रोडक्शन टेक्निक के बारे में पढ़ना है। कहता है आप जो प्रोडक्शन कीजिएगा ना उसमें आपका हाउ टू प्रोड्यूस में आपका प्रोडक्शन टेक्निक क्या होगा, कैसे प्रोडक्शन कीजिएगा। कहा दो टेक्निक के बारे में पढ़ना है। पहला का नाम दिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और इसको शॉर्ट में कहते हैं LIT, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, और दूसरा का नाम दिया गया कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, इसको शॉर्ट में कहते हैं CIT। ठीक है, कहता है क्या हुआ सर लेबर इंटेंसिव टेक्निक? कहता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब वो टेक्निक का प्रोडक्शन है ना जहां पे लेबर का यूज ज्यादा किया जाए, नाम से लेबर क्लियर है। कहा कि देखिए यहां लिखे हम मोर यूज ऑफ लेबर का मतलब लेबर का ज्यादा यूज किया जाए, एंड लेस यूज ऑफ मशीन का, मशीन का कम। कहता है जिस प्रोडक्शन टेक्निक में आप लेबर का यूज ज्यादा करें, लेबर का यूज ज्यादा करें और मशीन का यूज कम करें ना, उस प्रोडक्शन टेक्निक को हम लोग कहते हैं कि वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है। तो सर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या हुआ सर? कहता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो प्रोडक्शन टेक्निक है जहां पे मशीन का यूज ज्यादा किया जाए और किसका यूज कम किया है सर? वहां पे लेबर का यूज कम किया है। देखिए हम यहाँ लिखे हैं मोर यूज ऑफ मशीन एंड लेस यूज ऑफ लेबर, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे सर? उसको कह देंगे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, तो कहता है कि सर आप ये बताइए कि क्या हम इसको या अपनाएं कि इसको अपनाएं। कहता है इसके सारे प्रोडक्शन करें, किसका सारे प्रोडक्शन करें? कहा कि सर दोनों जरूरी है। कैसे? कहता है इसको अगर सिर्फ आप अपनाइएगा ना, कहा कि जब आप लेबर को यूज कीजिएगा ज्यादा और मशीन को कम यूज कीजिएगा ना, तो उसका इफेक्ट ये होगा कि लेबर का यूज ज्यादा करने के बाद क्या होगा आपका कि उसका इफेक्ट जो है आपका प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा, तो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो कहता है तो फिर दिक्कत हो गया सर। तो कहता है कि तब इसको ट्राई करके देखते हैं। बोला कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अगर ट्राई कीजिएगा ना, कहता है मशीन का भी ज्यादा कीजिएगा तो प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा, आपका स्पीड में होगा, लेकिन यहाँ पे लोग बेरोजगार रह जाएंगे, लोग काम नहीं कर पाएंगे। और सर अगर लोग काम नहीं कर पाएंगे तो हमारा इकोनॉमी चलेगा कैसे? अनएम्प्लॉयमेंट, लोग को काम कैसे मिलेगा, लोग खर्च कैसे करें, कमाएंगे कैसे? तो कहता है फिर से प्रॉब्लम हो गया सर। कहता है कि ये इंटेंसिव टेक्निक जो है ये हमेशा प्रमोट करता है एम्प्लॉयमेंट को। किसको? कहता है ये एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है। और ये किसको प्रमोट करता है सर? कहता है ये प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। किसको? प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को। तो फिर से प्रॉब्लम हो गया सर। कहता है इसको अपनाए, किसको अपनाए? इसको दूसरे नाम दिया गया प्रॉब्लम को क्या? हाउ टू प्रोड्यूस। कहता है तीसरा प्रॉब्लम जो है इसको नाम दिया गया क्या? फॉर हुम टू प्रोड्यूस। कहता है फॉर हुम, मतलब किसके लिए प्रोडक्शन करें, किसके लिए? कहता है कि जो आप गुड्स प्रोड्यूस कीजिएगा ना वो किसके लिए कीजिएगा? फॉर हुम टू प्रोड्यूस। कहता है यहाँ भी दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में पढ़ना है आपको। जनरली ये इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के नाम से भी ये जाना जाता है। कौन सा नाम से? फॉर हुम टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और क्या दिया गया इसमें? कहता है दो सोसाइटी है, रिच और पुअर। कहता है रिच और पुअर यह बताता है कि अगर आप प्रोडक्शन करेंगे ना, कहता है कि अमीर लोग को, कहता है कि जिसको ध्यान में रखे, किसके लिए कीजिएगा? कहा रिच को ध्यान में रख के करेंगे ना, तो रिच लोग सोचता है ना कि हम कई लग्जरियस गुड्स का डिमांड करें। क्यों? कहता है वो चाहता है आईफोन प्रोड्यूस हो तो हम खरीदे आसानी से, मैकबुक प्रोड्यूस हो तो खरीदे आसानी से, हमारे पास लग्जरी कार जो है मर्सिडीज और भी BMW से प्रोड्यूस होता है। लेकिन क्या गरीब लोग वो सारा खरीद पाएगा? कहता है नहीं, तो फिर दिक्कत हो गया। कहता है कि अगर हम सिर्फ पुअर को ही ध्यान में रख के करें तो कहता है कि सिर्फ कीपैड वाला फोन बनाएगा तो लोग खरीद पाएगा वो। तो क्या कीपैड वाला फोन फिर अमीर क्या खरीदेगा? कहता है अगर मैकबुक नहीं जो है हम जो है मर्सिडीज कार नहीं बना के हम छोटा मोटा नैनो कार बनाएंगे तो वो भी जरूरी है। कहता है फिर से प्रॉब्लम हो गया सर। कहता है कि रिच को ध्यान में रख के प्रोडक्शन करें कि पुअर को ध्यान में रख के प्रोडक्शन करें। कह रहे रिच को ध्यान में रखेंगे तो लग्जरियस गुड्स का डिमांड करेगा, और पुअर को ध्यान में रखेंगे तो क्या करेगा? ये इन्फीरियर गुड्स का डिमांड करेगा, है ना। तो कहा गया कि फिर से प्रॉब्लम होगा, इसका नाम दिया गया क्या? फॉर हुम टू प्रोड्यूस। यही तीन प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना है आपको। इसको तीन प्रॉब्लम, पहला का नाम व्हाट टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट टू प्रोड्यूस के बारे, व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या क्या कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में पढ़ना है। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के बारे में पढ़ना है। और तीसरा क्या? फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इसमें क्या पढ़ना है? रिच और पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यही तीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो कि हर एक इकोनॉमी को फेस करना होता है, जिसमें चूज करना पड़ता है रिसोर्सेज लिमिटेड है तो उसका यूज किस प्रकार से करें हम। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो इसके आगे हमको आगे चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे और आगे
1 से 2 वीडियो में इसको भी हम लोग चैप्टर नंबर 2 को खत्म कर देंगे। आप लोग इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और डेली आपके पास जो है वीडियो जाता रहेगा। आप सपोर्ट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।